गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम कुछ नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और यूनिट का जो नाम है वो है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल। तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी का ये जो कंसेप्ट है ये तो 12th में था ही। आपको लिमिट किसे बोलते हैं, कंटिन्यूस फंक्शंस कब होता है, किसी भी फंक्शंस का लिमिट कैसे निकालते हैं, वो तो आपने लिमिट कैसे निकालते हैं वो आपने पढ़ा, लेकिन वो लिमिट होता है या नहीं ये चेक आपने बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में देखा। ठीक है, नहीं पता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो उसमें कंटिन्यू आपको करके दूंगा ही। सबसे पहले हम वन वेरिएबल की ही बात करने वाले हैं, फिर टू वेरिएबल के पास हम जाएंगे। तो लिमिट एंड कंटिन्यू ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल की बात सबसे पहले अगर मैं करूँ तो यहाँ पर टू वेरिएबल यानी एक्स तो वाई रहेगी ही। दो वेरिएबल की बात अगर हम यहाँ पर करें तो x और y ये दो वेरिएबल तो रहेंगे ही। अब ये x और y के बेसिस पे हमें नेबरहुड की बात करनी है। नेबरहुड यानी पड़ोसी, और पड़ोसी किसी भी पॉइंट का होता है। ठीक है, तो इसके पड़ोसी क्या रहेंगे, नेबरहुड क्या रहेगा, उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है जैसे, सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शंस की बात कराऊंगा। फंक्शंस, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, फंक्शंस, फिर पहले हम वन वेरिएबल की बात करेंगे। फिर यहाँ पर इन्होंने लिखा है डेल्टा नेबरहुड। सो डेल्टा एनबीडी या फिर डेल्टा नेबरहुड किसे कहा जाता है वो भी हम पढ़ेंगे। वन वेरिएबल और टू वेरिएबल दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। और डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड फॉर वन वेरिएबल टू वेरिएबल मैं आपको दोनों को कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ। फिर आता है लिमिट ऑफ फंक्शंस। सो लिमिट ऑफ फंक्शंस इन वन वेरिएबल और लिमिट ऑफ फंक्शंस इन टू वेरिएबल सेम डेफिनेशन से, थोड़ा पॉइंट्स का डिफरेंस है वो हम देखेंगे ही। ग्राफिकली वाई एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस दैन एप्सिलॉन होता है। वैसे आपने पढ़ा होगा फॉर एन ए एप्सिलॉन ग्रेटर दैन जीरो दे एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर दैन जीरो सच दैट एक्स माइनस एक्स नॉट नेट लेस दैन डेल्टा इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस दैन एप्सिलॉन। तो ये डेफिनेशंस आपने पढ़ी है, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस मैं आपको बताऊंगा कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस दैन एप्सिलॉन हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी की बात तो होगी ही, जब एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यूज एल के बराबर हो तो कंटिन्यूस की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। फिर रिपीटेड लिमिट्स भी आपको ये यूनिट में दिया है। रिपीटेड लिमिट्स या फिर उसको आइटरेटेड लिमिट्स भी बोला जाता है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की बात अगर हम करें तो एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, उसके बाद एफ बाई जी, एफ इंटू जी के थ्योरम दिए हैं। ऑब्वियस उसमें से एक आध थ्योरम आपको एग्जामिनर पूछ लेता है। फिर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम और टेलर्स थ्योरम और उसके एग्जांपल्स, इतना हमें पोर्शंस दिया है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं लिमिट की बात अगर यहाँ पर करूँ तो लिमिट का जनरल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, व्हाई देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ठीक है, जैसे कि मान लो इंट्रोडक्शंस की बात अगर हम करें, मान लो ये मेरे पास रेक्टेंगल है, दिख रहा है आपको। सपोज दिस वैल्यू इज़ एक्स, दिस वैल्यू इज़ वाई। तो अगर मैं आपको इसका एरिया पूछूँ तो आप मुझे लेंथ इनटू ब्रेथ यानी एक्स वाई तो बोल देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जब हम सर्कल की बात करें, अभी तो आपको पता है इसका जो एरिया है, थोड़ा नहीं है सर्कल, ठीक है एडजस्ट कर लो। तो इसका जो एरिया है ये तो आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर होता है, वेर आर इज़ रेडियस ऑफ सर्कल। थ्रू आउट हर जगह पर ये सेम होती है, और यहाँ पर ओरिजिन ओ में देता हूँ। तो इसका एरिया तो हमें अभी पता है पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन जब अगर हम थोड़ी सदी पीछे चले जाएं तो ये जो एरिया है, एरिया निकालना बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि जब कोई पर्सन यहाँ से डिस्टेंस ऐसा ट्रैवल करता है तो ये एरिया जो पर्सन ने एरिया कवर किया है वो तो हम आसानी से बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान कुछ इस प्रकार से अपनी पाथ कवर करे तो इसका एरिया अभी अगर हमें निकालना है तो बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, बहुत ही हार्ड चीज़ है। तो लिमिट का कंसेप्ट हम यहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हैं, मान लो देखो अब मैं बताता हूँ आपको सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर लिमिट के कंसेप्ट से कैसे होगा। ठीक है, जैसे कि ये जो सर्कल है, यहाँ पर ओ यहाँ पर आर है, इसको मैं 4 पीसेस में कट करूँगा कुछ इस प्रकार से।
ठीक है, यानी 25% एक पीस कवर करेगा। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से जोड़ देते हैं। सबको पता ही होगा ये ही हमारा सर्कल है। अब थोड़ा आपको दिखने में डिफरेंट लग रहा होगा। ये देखो 25%, ये 25%, ये और ये भी हमारा सर्कल है। बस मैंने ये जो इसके पीसेस है ये कुछ अलग तरीके से जोड़े हैं। मतलब अगर मैं यहाँ से थोड़ी लाइन निकाल लूँ और यहाँ से लाइन निकाल लूँ तो देखो अब ये जो डिस्टेंस है मेरे पास ये तो आर रहेगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आर रहेगा और ये भी आर रहेगा। अब अगर मैं इसके पैरामीटर की बात करूँ तो ये आएगा ट्वाइस पाई आर, ये इतनी वैल्यूज़, ये कितना आएगा ट्वाइस पाई आर। तो ये जो हाफ वैल्यूज़ है यानी इतना जो, यानी देखो ये जो इतना पोर्शन है ये आएगा पाई आर, और अगर ये थोड़ा इतना पोर्शन अगर मैं निकालूँ तो ये आएगा पाई आर डिवाइडेड बाई 2, यानी यहाँ पर जो ये है पाई आर डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखूँ तो ये है हमारे पास पाई आर, और ये भी हमारे पास कितना है पाई आर है, और ये तो रेडियस है, यहाँ पर देखो आप ये तो रेडियस है, तो ये कितनी रहेगी आर। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे इसका एरिया निकालना है, कौन से पोर्शन का, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन, तो इसका एरिया मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल रहेगा ही, लेकिन ये पोर्शन जो है ये छूट जाएगा, मतलब हमें प्रॉपर एरिया ऑफ सर्कल नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर पीसेस कितने किए थे, n = 4 इतने पीसेस किए थे। अब मैं n = 8 यानी टोटल 8 पीसेस इसके करूँगा। मतलब हमें डायग्राम कैसे निकलेगी, देखो ये ऐसे हमें मिलेगी। ठीक है, तो अभी भी ये जो है ये चेंज हुआ नहीं, ये तो पाई आर है और ये भी रेडियस आर है ही। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यूज़ मैंने 8 लिखी। अभी भी अगर मैं आपको पूछूँ व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो ये निकालना आप तो निकाल लोगे ये लेंथ इनटू ब्रेथ, लेकिन फिर से ये जो इतना एरिया पोर्शन है ये पोर्शन फिर से छूट जाएगा, मतलब फिर से इसका एरिया हम निकाल नहीं सकोगे, एक्यूरेट एरिया नहीं निकलेगा। तो मैंने क्या किया, n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है, मैंने इसके nth नंबर ऑफ पार्ट पीसेस काटे। तो हमें डायग्राम कैसे दिखेगी, कुछ ऐसी, समझ पा रहे होगे आप, ऐसी डायग्राम हमें मिलेगी। तो अभी भी इसका जो लेंथ है ये लेंथ चेंज नहीं हुई है पाई आर, और इसकी रेडियस तो आर रहेगी ही। तो अभी ये लुक लाइक आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, कब, जब n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इन्फिनिटी तो नहीं होगा क्योंकि ये सिंबल है, बस n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो अगर n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो इसका एरिया आप मुझे बता सकते हो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी पाई आर इंटू आर, तो हमें पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा। तो हमने इस तरीके से एरिया उसका निकाला था बाय यूजिंग लिमिट का कंसेप्ट लगा के। तो लिमिट का कंसेप्ट का मतलब क्या है कि अगर x ये वेरिएबल x0 की तरफ जा रहा है, टेंड हो रहा है या फिर अप्रोच हो रहा है, इसका मतलब x की वैल्यूज x0 है, ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं, x की जो वैल्यूज है वो नियरली x0 के बराबर है। ठीक है, यानी अगर x टेंस टू 2 जा रहा है, इसका मतलब x की वैल्यूज 1.7 या फिर 1.91 कुछ ऐसी हो सकती है, 2 नहीं, बस 2 के आसपास। समझ पा रहे हो, तो ये कंसेप्ट है लिमिट का। अभी अगर मैं इसको और अच्छे से आपको बताऊं तो फंक्शंस तो हमने पढ़ा ही है। अगर फंक्शंस आपको नहीं पता है तो आप मेरे YouTube चैनल पर फंक्शंस का वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो, मैंने डिटेल आपको फंक्शंस की जानकारी दी है। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊँ सबसे पहले नेबरहुड की बात, तो ये जो लाइन होती है इसे रियल लाइन बोला जाता है, दिस इज़ कॉल्ड रियल लाइन। यहाँ पर -इन्फिनिटी और यहाँ पर इन्फिनिटी और यहाँ पर ओरिजिन रहेगा। ठीक है, तो नेबरहुड की बात क्या होगी, अगर मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लिया x, यहाँ पर मैंने कितना पॉइंट ले लिया x0, तो x0 का नेबरहुड यानी ये इसका रहेगा नेबरहुड, ये क्या रहेगा इसका नेबरहुड। तो इसका नेबरहुड यानी मान लो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मैंने डेल्टा ले लिया।
अब यहाँ पर जो डेल्टा है, डेल्टा को बोला जाता है आर्बिट्ररी वैल्यूज़, ये कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कंडीशंस के हिसाब से चेंज भी होती है। तो जब कंडीशंस के हिसाब से कोई वैल्यूज़ चेंज होती है तो उसको आर्बिट्ररी वैल्यूज़ बोला जाता है। तो मान लो ये डिस्टेंस मेरे पास डेल्टा है और ये भी इतना डिस्टेंस मेरे पास डेल्टा है, यानी इन जनरल ये टोटल डिस्टेंस मेरे पास ट्वाइस डेल्टा है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या रहेगा, एक्स नॉट प्लस डेल्टा, और ये रहेगा एक्स नॉट माइनस डेल्टा, ये पॉइंट, ये और ये पॉइंट। तो मैंने यहाँ पर एक्स नॉट का क्या निकाला, नेबरहुड निकाला है। अब एक्स नॉट का नेबरहुड निकालना मतलब क्या, तो ये जो पॉइंट का कलेक्शन रहेगा यहाँ पर, ये पॉइंट का कलेक्शन ही एक्स नॉट का नेबरहुड का सेट हमें बना के देगा। यानी यहाँ तक हमें ये बात तो पता चल गई कि किसी भी पॉइंट का नेबरहुड हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि नेबरहुड कैसे डिनोट किया जाता है, तो नेबरहुड डिनोट किया जाता है एन से। हम डेल्टा नेबरहुड पढ़ रहे हैं तो ये आएगा डेल्टा नेबरहुड ऑफ, किस पॉइंट का नेबरहुड हमने बनाया, एक्स नॉट का, तो यहाँ पर आएगा एक्स नॉट। सो डेल्टा नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट, ये क्या रहेगा, एक सेट रहेगा। कौन सा सेट रहेगा, सेट ऑफ पॉइंट एक्स सच दैट एक्स नॉट माइनस डेल्टा लेस देन एक्स नॉट प्लस डेल्टा, या फिर यहाँ पर मैं एक्स लिख लेता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डेल्टा नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट का मतलब क्या है कि हमें वो पॉइंट कलेक्ट करने हैं जो पॉइंट एक्स नॉट माइनस डेल्टा और एक्स नॉट प्लस डेल्टा इसके बीच में बिलोंग्स होते हो। इसको और अच्छे से आप लिख सकते हो, और मैं डेल्टा नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल में x के जितने भी पॉइंट्स आएंगे उनका कलेक्शन यानी x नॉट का नेबरहुड रहेगा। यानी कौन से पॉइंट, यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर दिखाया आपको पॉइंट्स, ये है x की वैल्यूज़, यहाँ पर कहीं पर भी x हो सकता है। तो अगर यहाँ पर कोई भी पॉइंट x है तो वो क्या रहेगा, x नॉट का नेबरहुड हम बना सकते हैं। तो वो पॉइंट का कलेक्शन इनडायरेक्टली, इसको और अच्छे से लिखा जाता है x माइनस एक्स नॉट लेस दैन डेल्टा, इसी का लिखा जाता है x माइनस एक्स नॉट लेस दैन डेल्टा, या फिर ये देखो फर्स्ट, फिर सेकंडली इसे लिखा जाता है एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स नॉट प्लस डेल्टा, और ये बिलोंग्स होगा कुछ ऐसे। तो ये और ये चीज़ सेम है, ठीक है। ये और ये चीज़ सेम कैसे हुई, तो मैं आपको इसका रीज़न भी बताता हूँ। जैसे कि मान लो मॉड ऑफ x माइनस एक्स नॉट लेस दैन डेल्टा है, जैसे कि ये मॉड ऑफ x की वैल्यूज़ x रहेगी, माइनस एक्स रहेगी, ज़ीरो भी रहेगी जब x ग्रेटर दैन ज़ीरो, x लेस दैन ज़ीरो, x इक्वल टू ज़ीरो। ये तो इसका मतलब क्या रहेगा कि x माइनस एक्स नॉट ये लेस दैन डेल्टा रहेगा, और x माइनस एक्स नॉट इसका माइनस ये भी लेस दैन डेल्टा रहेगा। क्योंकि प्लस वैल्यूज़ ही लेस दैन डेल्टा है तो माइनस वैल्यू लेस दैन डेल्टा तो रहेगी ही, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। सॉरी,